अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था वायरसेस वाला। अब उस वायरसेस के टॉपिक को हम एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि वायरसेस होते क्या हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वायरस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बॉर्डर लाइन पे थे, लिविंग और नॉन लिविंग के। ना ही हमने उसको लिविंग में रखा, ना ही हमने उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में ऐड किया था। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है कोई सेल नहीं होता, कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, वो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रन नहीं कर सकते, अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं जाएँगे। तो इसीलिए हमने उनको क्या कहा, ये नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग है। अब हम कोविड-19 देखते हैं। कोविड-19 भी एक वायरस की वजह से बीमारी हुई थी, कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं। कोरोना वायरस जो था उसको सबसे पहले 2019 के लास्ट में वुहान सिटी जो चाइना की थी उसमें आइडेंटिफ़ाई किया गया। मतलब वहाँ से ये स्टार्ट हुई बीमारी, वहाँ पे लोगों को हुई तो उससे पूरी दुनिया में ये फैल गई और ये रेस्पिरेटरी इलनेस थी। मतलब ये ऐसी बीमारी थी जिसने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या किया, इफ़ेक्ट किया। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, मतलब ये किस तरह, किस वजह से हुई, कैसे एक जगह लोगों में फैलना शुरू हुई, कैसे इसकी स्प्रेडनेस हुई, फैलाव कैसे हुआ, तो ये ज़्यादातर इस तरह फैलती है कि जब लोग आपस में जो है बात करते हैं तो वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं या जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रीथिंग के ज़रिए, वो कफिंग के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए या टॉक के ज़रिए इन्फेक्टेड पर्सन से एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। फिर वो एटमॉस्फेयर से ब्रीथिंग के ही ज़रिए किसी हेल्दी पर्सन में एंटर हो जाते हैं। या फिर हमने किसी ऐसी सरफेस को टच किया जो कंटेमिनेटेड है वायरस से, यानी वहाँ वायरस मौजूद है, तो इस वजह से भी ये क्या होगा, ये फैलना शुरू हो जाएगा। फिर जिस तरह हर बीमारी के कुछ सिम्पटम्स होते हैं, इसी तरह कोविड के भी सिम्पटम्स थे। इन सिम्पटम्स से हम पता लगा सकते थे कि हाँ, ये कोविड-19 वाली कंडीशंस ही है या कोई और कंडीशन है। अगर हम इसमें बात करें सिम्पटम्स की, तो फ़ीवर वाली कंडीशन, बुखार हो जाता है, कफ़, खांसी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अच्छा, क्योंकि ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होगी, यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो होगी। आप जितनी भी डिज़ीज़ को डिस्कस करोगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करती हैं, उन सब में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इफ़ेक्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा, उसकी कोई बीमारी होगी तो मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़रूर होगी। फटीग, थकावट रहती है, बॉडी, ये चीज़ बॉडी में, डिफरेंट मसल्स में, जॉइंट्स में, बोन्स में पेन रहता है। ठीक है, टेस्ट नहीं आता किसी चीज़ का, स्मेल नहीं आती, सॉर थ्रोट, गला दर्द करता है, सोजिश हो जाती है, हेडेक, सर दर्द रहता है, और कुछ केसेस में स्वेयर यानी बहुत सख्त वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और स्पेशली ये जो डिज़ीज़ थी ना, इन्होंने अटैक किया था ओल्ड पीपल्स पर, और इसके अलावा ऐसे लोगों पर जिनमें पहले ये हेल्थ कंडीशन जो थी वो सही नहीं थी। मतलब जो लोग डिफरेंट बीमारियों से लड़ रहे थे, और उनमें मतलब अब डिफरेंट बीमारियों से लड़ रहे थे, मतलब इम्यून सिस्टम उनका वीक था। अब इम्यून सिस्टम पहले ही वीक था, वायरस आए, उन्होंने आपके इम्यून सिस्टम वीक होने का फ़ायदा उठाया और वहाँ जाके वो आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और इन्फेक्शन काज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रिवेंशन की बात करें कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। अब प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन होता है कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं कि ये बीमारी हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ना करे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखे। स्ट्रॉन्ग हमारा इम्यून सिस्टम इतना हो कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके इस वायरस से। सबसे पहला है कि वेयरिंग मास्क वेयर करो नोज़ के ऊपर, माउथ के ऊपर, क्योंकि हमने स्प्रेडनेस में काज में ये बात पढ़ी है कि ये जब हम छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, तो वो ब्रीथिंग के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। तो अगर हम नोज़ और माउथ को मास्क के ज़रिए कवर करके रखेंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। इसके अलावा हम सोप से हैंड को वॉश करें, क्योंकि हमने पढ़ा है कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करते हैं तो ये फिर हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। तो 20 सेकंड के लिए आप एटलीस्ट सोप से, इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र से, और ऐसा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसके अंदर 60% अल्कोहल मौजूद है, ताकि आप इस बीमारी से बच सको। फिर ट्रीटमेंट के लिए, या ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं इसको, प्रिवेंशन में भी बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा होता है? वैक्सीनेशन में वही कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस है, उसके डेड और किल पैथोजेंस होते हैं, ऐसे पैथोजेंस जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो कर देते हैं लेकिन आपकी बॉडी में बीमारी की वजह नहीं बनते।
लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा इन्फेक्टेड पार्टिकल आपकी बॉडी में, सेम इन्फेक्टेड पार्टिकल या कोविड का इन्फेक्टेड पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर हो, तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जो वैक्सीनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें कोविड-19 से बचाने के लिए। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है और हेल्प करती है कि हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं फ्यूचर में आने वाले इस वायरस से और फाइट भी कर सकते हैं, ताकि डिज़ीज़ की जो सेवेरिटी है, जो डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं, वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कम होते हैं। ये हमारा कोविड-19 वाला टॉपिक था और इसको हमने वायरसेस की एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है वो एक्सप्लेन किया है।